ये कहानी इन माओं के लिए है और कैसे जुल्म अपना पेट भारी कर कर और अपने सीने पर पत्थर रखकर तब उस बच्चे को पढ़ाया होगा और फिर यहाँ से सिंगटाली से बाहर भेज दिया कि जा बेटा दूर जा, क्योंकि तेरे गांव में ना तो रोजगार है, और रोजगार छोड़, अगर रोजगार आ भी जाता है तो उस रोजगार से घर नहीं पहुंच पाएगा तू, ना तो सड़क है ना कुछ है। 2006 से धूल भापता हुआ सिंगटाली पुल की तमाम ये मात्र शक्ति वही है जो कि पैदल इस हाईवे पर आती है। यहीं से रहने वाले हैं आप? हाँ जी, कितने साल हो गए ऋषिकेश से आए हैं। यहाँ गांव में? गांव में भी रहते हैं हम। रहते हो? ऋषिकेश क्यों गए? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी। ऋषिकेश इसलिए गए क्योंकि हमारी मातृशक्ति बहुत भोली भाली थी। ऋषिकेश इसलिए गए क्योंकि मातृशक्ति को जो अपने बच्चे हैं, जो अपनी व्यवस्था है, उनको सही करना था। ऋषिकेश इसलिए गए थे ताकि जो हमारे गांव में ये धूल भापती हुई या अस्पताल ना होने के चलते हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बीमार रह जाते हैं, इसलिए ऋषिकेश गए थे। ये मातृशक्ति इतनी भोली है कि बोल भी नहीं पाती है। और कुछ आपको पता है क्यों गए थे आप ऋषिकेश? सारे असुविधाएं हैं। जब आपके गाँव में कोई विधायक आता था तब गांव में रहते थे आप? हाँ, कब पहले अभी बात की आपने उनसे कि हाँ कि काम करना चाहिए? नहीं बोला होता और बोले कि पुल बनाएंगे, ऐसे करेंगे। कहाँ? हाँ, हमारे यहाँ ना सुविधा कुछ नहीं है। नहीं रोड है, नहीं पानी है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं पुल है, कुछ नहीं है। हमारे बच्चे हम सब नीचे तविता आ रहे जा रहे, कैसे जाने? 4 मैं लाते हैं जब कोई बीमार होते हैं। गांव का पलायन तभी तो हुआ। आपके गांव का पलायन इसलिए हुआ, इसीलिए क्योंकि सुविधा ही नहीं है। मैंने सुना है आने वाला है कोई अधिकारी आपके गांव में ये पूछने के लिए कि व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं, कोई नहीं आया। अभी रेणु बिष्ट भी नहीं आई, कभी नहीं आती। रेणु बिष्ट भी नहीं आई। नहीं आई? रेणु बिष्ट है आपकी विधायक? हाँ, वो है, नहीं आई अभी तक। वो नहीं आई? नहीं आई। उन्होंने कभी पूछा कि क्या क्या गाँव में? हमने कितनी बार रोड के लिए बोल दिया, नहीं कर रही हो रोड, कुछ नहीं। बस जो आ भी रही उसको भी वापस ले जा रही हो। जो आ रही है उसको भी वापस ले जा रही है। अच्छा, अगर आएगी तो क्या सवाल रहेंगे आपके? ऐसा हम बोलेंगे कि हमारे लिए रोड लाओ, पानी लाओ, ये पुल बनाओ। हमारे लिए सुविधा कुछ है ही नहीं, तो क्या करना? हमने यहाँ कैसे रहना है? कोई बीमार होता है तो उसको चारपाई में कुर्सी में लेके आते हैं, तो कौन लाएगा? गांव में कोई है ही नहीं। रेणु बिष्ट जी, आपसे कोई बैर नहीं है, नहीं आपका कोई यहाँ पर हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि रेणु बिष्ट जी आप एक मात्र शक्ति हैं और शायद इन मात्र शक्ति की तकलीफ को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। समझिएगा, क्षेत्रीय विधायक होश में आओ के उन्होंने तो भैया कुछ भी नहीं है, रोड भी नहीं है। नहीं, रोड आ दिया। हाईवे में आने में कितना चलना पड़ता है? कितना किलोमीटर चलना होता है? यहाँ से वहाँ से गांव से लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी। हॉस्पिटल है गांव में? नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है। स्कूल है? राशन के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे बस का बात है इतना दूर से सर में लाना? और राशन कैसे लाएंगे जब रोड ही नहीं है? तो अच्छा, क्यों दिए थे आपने वोट फिर रेणु बिष्ट को? हमने कहा कि हमारे इलाके के हमारे लिए रोड लाएगी, पानी लाएगी, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं करे? नहीं करे, कुछ नहीं करे। ये समझिएगा, ये मात्र शक्ति बहुत भोली है हमारी, और इन मात्र शक्ति के बीच आप एक खुद मात्र शक्ति और बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आती है, मगर आपने आज तक भी इनको ऐसे झुटलाते हुए नजर है। अच्छा, वो भी कुछ कहेंगे? हाँ, हम सब यहाँ पे बैठ देखिए, हम सब एक ही गाँव से है। वहाँ ना रोड है, ना पानी है, ना बच्चों के लिए कोई व्यवस्था, ना कोई सामान ना कोई आता, ना कुछ जाता है। बस यही परेशानी है। सिर्फ एक घर वहाँ छोड़ के हमारे घर में उजाड़ पौनी 15 में। आप भी एक ही रहते गाँव में? एक ही परिवार के हैं। हम मैठानी परिवार के हैं सब। ये है हमारे मैठानी बंधु हैं हमारे, जिनको कि पहाड़ में कहा जाता है कि सबसे बड़े सरोले होते हैं। ये हर पहाड़ में, गांव में, शादी हो, कहीं भी हो, वो वहां जाते हैं और भोजन बनाते हैं। मगर अब शायद इन मैठानी भाइयों को हमें ढूंढने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई जैसे शहर में जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने गाँव की सभ्यता को, अपने परंपरा को और अपने दृष्टिकोण को बचाए रख सके। आप समझिएगा, ये मैठानी जी हैं हमारे, जो कि सरोले होते हैं। इनके हाथ का हम भात दाल खाते हैं भाई, हैं? सरोले ही तो बोल रहा मैं उनको। वो देखिएगा, अपनी बात रखते रखते तब भी हंसते। हाँ, आप भी बताइए। एक बात मैं कहूँगी, हमारे यहाँ वैसे तो रोड पानी तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चा गैंड खाल जान छे स्कूलों, पहले प्राइमरी स्कूल जेड़ में छे, तो जब न बाट रहा है, न सड़क रहा है, न पानी रहा है, तब बच्चों लोग जन हो रहा है, जना तन नाड़ा रहे। और अभी इनसे जो जय बाढ़ बच जान से बाढ़ तो सड़क आनी चाहिए ना, अब ये कारण तो वो बाढ़ बंद हो गया, पैदल बाढ़। और अभी नुई कि जवा तो कह जवा न तो रोड है न पानी, और पानी की नुई कि जय भ्याल पर हम जान चाहिए, वो भी रोड कारण दबे गया। अन्ना वो रोड सड़क गाँव में ऐसा आगे, अन्ना वो रोड पाड़ लानी
ये कोई देखिए जवाबदारी नहीं है, किसी की भी कोई जवाबदारी है। अब जो वहाँ जाएगा, कैसे पानी एक कोई अगर घर में रहे तो कैसे रहेगा? अब बेचारा कैसे रहता है? वो रहती है, ये बहन रहती है घर में, एक और कैसे रहेंगे? सही बात बोली उन्होंने। रोड तो नहीं दे पाए मगर जो पैदल बाढ़ था वो भी तोड़ दी, वो भी खत्म कर दिया, वो भी बर्बाद कर दिया। लोशन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोशन भाई, ये वो सभी लोग हैं जो कि सिंगटाली के स्कूल से क्रॉस करके तब अपने गांव की तरफ जाते हैं। पैदल जाना पड़ता है एक एक डेढ़ घंटा, मगर आज तक शासन प्रशासन कोई भी ना तो इनके बारे में बात करता ना कुछ करता। क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कि हमारे गाँव में आते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये, जहड़ गांव की मातृशक्ति है ये। जहड़ गांव में जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है ना तो उनको डंडी कंडी में लाना पड़ता है, फिर 10 किलोमीटर वो आते हैं, फिर झूला पुल क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ एम्बुलेंस मिलती है और एम्बुलेंस फिर जाके ऋषिकेश ले आती है। मतलब इमरजेंसी की समय में ऐसे इतना विलंब हो जाता है कि इंसान को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। 19 साल हो गए हैं, लोग आंदोलनरत हैं। सबसे पहले 2006 में जब शासन आदेश जारी हो गया था, वित्तीय स्वीकृति हो गई थी, कौडियाला, व्यास घाट, मोटर मार्ग, सेतु सहित सब कुछ स्वीकृति हो गई थी। उसके बाद भी आज 19 साल बाद नहीं बना। बड़े बड़े अनिल बलूनी जी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फोटो खिंचाने आ जाते हैं, सोशल मीडिया में अपना सगरे रहते हैं। पर अभी रेलवे का जब टनल का थ्रू टनल बनी, टनल से पार हुई थी, उसके बाद वो आए, फोटो खिंचाई, वो यहाँ से गुजरे, पर तो वो यहाँ रुक नहीं सकते थे क्या? सिंगटाली की हालत दिखते नहीं है क्या उन्हें? 7 विधायक पौड़ी जिले के इससे जुड़े हैं। पौड़ी की पूरी जनता इस क्षेत्र से प्रभावित है, टिहरी की बहुत बड़ी संख्या से प्रभावित है। पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी जी वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यमकेश्वर के विधायक रेणु बेटी बोलती हैं कि बनेगा 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 बनेगा, कब बनेगा? आपके दलीप सिंह रावत जी जो महंत है लैसडाउन के विधायक, वो इस वाले मुद्दे पे कुछ सक्रियता नहीं दिखाते। धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं कि क्या, जब उनसे लोग बोलते हैं कि पैठानी, पूरा पैठानी के हैं वो, मतलब राठ क्षेत्र पैठानी क्षेत्र के हैं। पैठानी क्षेत्र अगर ये सिंगटाली पुल बनेगा तो पैठानी में जो पर्यटन की जो वो है सुविधाएं वो बढ़ेंगी, और जो पर्यटक है पूरे देश भर का वो पैठानी जाएगा, वो सतपुल ही जाएगा। और आप इस तरह से चौबट्टा खाल के विधायक हैं, मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लोक निर्माण विभाग उन्हीं के अंदर है, सतपाल महाराज जी। आप ना पर्यटन की दृष्टि से सोच रहे हैं, ना आप लोक निर्माण विभाग का जो आपके उसमें आ रखा है, आप गायब हैं, पूरे सीन में ही नहीं है कहीं। तो ये मतलब जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, पहाड़ की जनता को ठगा जा रहा है। शराब के ठेके खुलने में कोई देरी नहीं होती, ऋषिकेश से आप कोडियाला तक आएंगे, शराब के ठेके आपको तुरंत दिखेंगे। परंतु जो पुल है वो पुल अभी तक नहीं बना। मतलब 25 सालों बाद भी, राज्य बनने के बाद अभी भी हम एक पुल के लिए लड़ रहे हैं। एक पुल के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। भाई आपके पास भी आऊंगा सर, आपके पास भी, मगर ये समझिएगा कि ये वो मात्र शक्ति है जो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। चाहे दूर से आना हो तो भी पानी यही लेके आएंगे आपके लिए। अब कुछ ही समय बाद फिर से चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी के लिए ही कम से कम ये पुल बना दीजिए ताकि आपको एक बार फिर से लोग वोट दें।